कानून में कोई बाध्यता थोड़ी है। आपने मजाक बना रखा है एक लोकतंत्र का। सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार आपने किया जा मजाक बना सकता रखा है। है। जैसे आप कह रहे हैं कि ये जेल से हम गिरफ्तारी सरकार इसलिए हुई। चलाएंगे, भाई ये कानून में गिरफ्तारी कोई इसलिए बंदिश हुई, तो नहीं सुनिए है ना। मेरी बात मैं बता रहा हूं जी बताइए सर। मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। कानून में बंदिश नहीं है, ठीक है, मैं आपकी बात मान लिया, उस पर भी आ रहा हूं। यह गिरफ्तारी इसलिए हुई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद शाम को 6:50 पे पूरे देश ने यह जान लिया कि शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है। यह सच आ गया कि 55 करोड़ रुपए रिश्वत बीजेपी ने खाई है शराब के घोटालेबाज से। उसी दिन सामने आ गया और 6:50 पे आया, 7:14 पे पहुंच गए, क्योंकि उनको खबर डाइवर्ट करनी थी, खबर को केजरीवाल पे ले जाना था। कर दिया। अब आपने दूसरी बात कही, कानून में कोई छूट थोड़ी है, कानून में कोई छूट थोड़ी है। तो क्या प्रधानमंत्री जी को कानून में छूट है? संदीप जी, गृह मंत्री जी को कानून में छूट है? कल को 5 मुकदमा बंगाल में हो जाए, 3 मुकदमा पंजाब में हो जाए, 8 मुकदमा तमिलनाडु में हो जाए, 10 मुकदमा केरल में हो जाए, तो प्रधानमंत्री जी थाने थाने घूमते फिरेंगे, यहां जांच कराने जाओ, वहां जांच कराने जाओ। तो इसलिए ये विपक्ष की सरकारों को खत्म करने की, विपक्ष की पार्टियों को खत्म करने की गहरी साजिश है। और देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब आज की तारीख में बीजेपी में शामिल हैं। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। प्रधानमंत्री जी नारा लगा रहे हैं, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं आपको छोड़ूंगा। जमानत कैसे पूरब से मिल लेकर गई? पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा। तो आपको जमानत कैसे मिली? ये बंगारू जनता पार्टी है। अगर सबको जेल में डालना है, आपको जमानत कैसे बोलने का मिली? अधिकार नहीं है, मैं बोलूं नहीं, मुझे अपने बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मना किया है, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन हमारे दोनों साथियों को, हमारे भाई सत्येंद्र जैन जी को भी, जो दूसरे मामले में, इनको न्याय मिलेगा। अदालती प्रक्रियाओं में कई बार विलंब हो जाता। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप साईं बाबा को आपने 10 साल जेल में रखा और 10 साल के बाद वो निर्दोष साबित हुए कि नहीं हुए? आप बताइए मुझे। ये 10 साल की जो यातनाएं उन्होंने झेली, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप मुझे बताइए। आज की तारीख में देश के अंदर अंडर ट्रायल कितने हैं पता है आपको? मैं जेल में रह के आया हूं संदीप चौधरी जी, मुझे पता है 80% से ज्यादा अंडर ट्रायल है। विचाराधीन कैदियों की संख्या 80% है और 10-10 साल से अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल 10 साल से। तो आप मुझे बताइए, कहा जाता है कि जब तक दोषी सिद्ध ना हो जाए आप, तब तक आप निर्दोष हैं। तो आप विचंड का आरोप लगा रहे हैं, पर मुझे यह बताइए, आपने एक नौटंकी शब्द भी इस्तेमाल किया संजय सिंह, कि ये बीजेपी की नौटंकी है। नौटंकी का आरोप तो आप पर भी लग रहा है। सुनीता केजरीवाल, जो धर्मपत्नी है अरविंद केजरीवाल की, वो लगातार संदेशा जो अरविंद भेजते हैं तिहाड़ जेल से, दिल्ली की जनता को आगे बढ़ा रही हैं। तो आखिरी संदेश में उनके दाईं तरफ शहीद भगत सिंह, बाईं तरफ बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर और बीच में लगा दी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर। बीजेपी कह रही है शहीदों का, अजीब सवाल, महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। ये तो अजीब सवाल है, ये तो बड़ा अजीब सवाल है, ये तो बहुत ही अजीब सवाल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, शहीद आजम भगत सिंह जी से इतनी परेशानी भाजपाइयों को क्यों है? मुझे मालूम है उनका भारत की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, उनके पुरखों ने क्या क्या किया मुझे यह भी मालूम तो है। अरविंद केजरीवाल उनके बीच में आ जाए, अरविंद केजरीवाल का भी कोई योगदान नहीं है? नहीं, अरविंद केजरीवाल आजादी के आंदोलन में बात कर रहे हैं आप। संदीप चौधरी भी अपनी फोटो लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं क्रांतिकारियों महापुरुषों के साथ अपनी फोटो। मोदी जी भी लगा सकते हैं, मायावती जी भी लगाती हैं बाबा साहब के साथ अपनी फोटो। इसमें कौन सी बुराई? नौजवान बेचारे हमारे खड़े होकर स्टैचू के सामने, भगत सिंह जी की स्टैचू के सामने, गांधी जी की स्टैचू के सामने, बाबा साहब की स्टैचू के सामने फोटो लेते हैं, डालते हैं इंस्टा पे, ट्विटर पे। इसमें अपराध कौन सा है? बहुत से लोग कह रहे थे अब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, हाँ, बिखर जाएगी। केजरीवाल जी भगत सिंह जी के साथ और बाबा साहब के साथ उनकी फोटो दिख गई। इसमें मतलब इसमें भाजपाइयों को परेशानी क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।